गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पुट किए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखिए फ्रेंड्स, एन एक्शन गोइंग ऑन बोलने के समय हो रहा कोई काम जो वर्तमान में हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं उस टाइम भी वो काम हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये काम बोलने के समय भी हो रहा है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फिर देखिए टेम्पररी एक्शन, बोलने के समय नहीं हो रहा, जो काम बोलने के समय नहीं हो रहा। देखिए जैसे कि मैं मार्केट गई और वहां पे मुझे मेरी फ्रेंड मिली, कहती कि आजकल क्या कर रही है। मैंने कहा कि आजकल मैं महाभारत पढ़ रही हूँ। तो जब मैंने उससे बात की तब तो मैं नहीं पढ़ रही थी ना, लेकिन वैसे मैं पढ़ रही हूँ। तो ऐसे जो एक्शन होते हैं उन्हें टेम्परेरी एक्शन कहते हैं। तो इन वाक्यों के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फिर देखिए प्लानेट पर्सनल फ्यूचर, जो हमने योजना बना रखी है कि हम कल सिनेमा जाएंगे, कल आंटी के घर पे जाएंगे, तो ऐसी पर्सनल जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए शी इज सिंगिंग नाउ, कि अब वो क्या कर रही है, गीत गा रही है। शी इज सिंगिंग, गा रही है। तो कोई काम बोलने के समय हो रहा है, तो इसलिए हम वर्ब इज आर एम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे। फिर देखिए वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, अब हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब बोलने के समय ये काम हो रहा है, तो इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी। फिर देखिए आई एम राइटिंग ए बुक, कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ। जब मैं बात की उस समय तो मैं नहीं लिख रहा, लेकिन जब मैं मेरे दोस्त से बात करता हूँ तब मैं किताब नहीं लिख रहा, लेकिन वैसे जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं किताब लिखता हूँ। तो ये टेम्परेरी एक्शन है, इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फिर देखिए आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, कि आज रात को मैं सिनेमा जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ प्लानिंग कब की है, अभी नाइट हुई नहीं है, फ्यूचर की है। तो पर्सनल जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, कि मेरे अंकल कल आ रहे हैं। तो अंकल तो कल आ रहे हैं, तो पर्सनल फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस भी आ सकता है, लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस करेंगे तब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि प्लानेट पर्सनल फ्यूचर हो तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे शब्द होते हैं यदि वो हमें वाक्य में सेंटेंस में दिखाई दे जाए तो हमें उन शब्दों से ये सहायता मिल सकती है कि हम यदि वाक्य में उन शब्दों को देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा दें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा दें मतलब इज आर एम में से एक और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें। तो ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं इनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए नाउ, अब, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, these days इन दिनों, nowadays टुडे, स्टिल स्टिल अभी तक, ऑलवेज। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये भी पढ़ा था कि हम ऑलवेज का यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं।
बिल्कुल सही है, लेकिन जब इरिटेशन पॉइंट हो, किसी की कोई बुरी आदत हो जो हमें अच्छी नहीं लगती हो, उस वाक्य में यदि ऑलवेज आता है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फिर देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जो वाक्य वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन वाक्यों में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो ये एडवर्बियल्स है, इनको आपको ध्यान में रखना है कि नाउ आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, दिस डेज आ जाए, नाउ ए डेज, टूडे, स्टिल, ऑलवेज। ऑलवेज का कब, जब कोई इरिटेशन वाली बुरी आदत हो उसके लिए। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद तो ये जो शब्द यदि हमें दिखाई दे जाए तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे एक वाक्य दिखाई दे रहा है, आप बताइए इसमें क्या आएगा। जब तक मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ तब तक आप अपने आंसर दीजिए। देखिए, आई कैन नॉट स्टैंड, स्टैंड का यहाँ पे मतलब है बेयर, सहन करना। इट एनी लॉन्गर, अब मैं इसे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। यू ब्लैंक दिया हुआ है, ऑलवेज ब्रैकेट में हमारे पास वर्ब क्या है, स्मोक। अब देखिए कि मैं अब इसे ज़्यादा और सहन नहीं कर सकता, मैं इसे अब सहन नहीं कर सकता। तो सहन नहीं कर सकता मतलब वो इरिटेट हो गया, कोई किसी की बुरी आदत है। तो ऑलवेज हमें दिखाई दे रहा है, ऑलवेज आ गया, बुरी आदत है हमें पता चल गया। तब हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इज आर एम प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यू के साथ क्या आता है, आर, यू आर स्मोक, तो इसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। यू आर स्मोकिंग ऑलवेज, कि तुम हमेशा धूम्रपान करते रहते हो, मैं इसे अब ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। तो वो उसकी हैबिट से क्या हो गया, इरिटेट हो गया। इसलिए हम ऑलवेज दिखाई दे जाए, किसी की बुरी आदत के बारे में हम बात कर रहे हैं तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, या फिर इज आर एम प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राइट आंसर बताइए। आई होप आप सभी इसका राइट आंसर दोगे। देखिए, हिज ब्रदर इज ऑलवेज, फिर ब्लैंक मी, कि उसका भाई हमेशा, टीज का मतलब चिढ़ाना। तो फर्स्ट ऑप्शन है टीच, सेकंड टीज, ये तो सेम हो गए ऑप्शन, यहाँ पे एस लगा देते हैं, टीज, फिर हैज टीज, फिर है टीजिंग। अब देखिए क्या आएगा कि उसका भाई मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता है। तो ये चिढ़ाता रहता है, उसकी बुरी आदत है, हमें तो इससे, यदि कोई हमें चिढ़ाता है तो हम इससे इरिटेट होंगे। तो ये उसकी बुरी आदत है, और वाक्य में हमें ऑलवेज भी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो चारों ऑप्शन में से आईएनजी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, टीजिंग। अब देखिए नेक्स्ट और राइट आंसर दीजिए। देखिए पहला क्या है, स्पीक स्लो, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा वाक्य है, इंपेरेटिव है। वर्ब से वाक्य स्टार्ट हो रहा है सीधा, जो जो वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट हो उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्पीक स्लो, धीरे बोलो। फादर फिर ब्लैंक स्लीप, देखो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि धीरे बोलो, पापा सो रहे हैं, सो रहे हैं। तो वो काम प्रेजेंट में हो रहा है, सोने का काम इसी टाइम हो रहा है, और जो काम हो रहा है कंटिन्यू है, उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या लगाएंगे इसमें, हम लगाएंगे इज, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इज आएगा। और स्लीप का क्या हम बना देंगे, स्लीपिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए और आंसर दीजिए। ड्राइव स्लो, इंपेरेटिव सेंटेंस है कि धीरे चलाओ। चिल्ड्रन ब्लैंक प्ले, प्ले हमारे पास वर्ब दी हुई है, मेन वर्ब क्या दे दी, प्ले। ऑन द रोड, चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड। बताइए आंसर क्या आएगा, फटाफट अपना आंसर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कि ड्राइव स्लो, धीरे चलाइए वाहन को,
बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। तो बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं, काम कंटिन्यू हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो हम क्या लगा देंगे? आर। चिल्ड्रन आर प्ले, प्ले के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। ड्राइव स्लो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य, पीपल, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, डिस्कस अबाउट द, कोरोना की स्पेलिंग गलत हो गई थी, कोरोना डिजास्टर दिस डे। अब वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इसमें देखिए क्या चीज है जो हमें ये बता रही है कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव होइए, अपना माइंड यूज कीजिए। अभी जो मैंने आपको एडवर्बियल्स बताई थी उनमें मैंने आपको ये भी बताया था दीज डेज। यदि आपको ये सब दिखाई दे जाए दीज डेज, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए, पीपल डिस्कस अबाउट द कोरोना डिजास्टर दीज डेज, कि लोग इन दिनों में कोरोना महामारी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यही काम हो रहा है आजकल, सब लोग किसके बारे में बातें करते हैं? कोरोना के बारे में ही तो बातें करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस ऑप्शन में है। तो फिर हम देखेंगे डिस्कस, डिस्कस्ड, इज डिस्कसिंग, आर डिस्कसिंग। तो हमारे पास तो दो ऑप्शन आ गए, इज डिस्कसिंग और आर डिस्कसिंग, क्योंकि दोनों में ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एक में इज लगा हुआ है, एक में आर। तब हमें सब्जेक्ट देखना होगा, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? पीपल। तो ये लोगों की बात हो रही है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? आर डिस्कसिंग। पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट कोरोना डिजास्टर दीज डेज। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ यदि हम आईएनजी लगा दें तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, या फिर हम कहें कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता। तो देखिए वो कौन कौन सी फॉर्म है, कौन कौन सी वर्ब है? सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, वांट। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा। डिजायर, होप, लाइक, बिकम, ऑन, कंटेन, लुक, अपीयर, सेम, बिलोंग, डिपेंड, अंडरस्टैंड, लव, हेट, रिकॉग्नाइज, बिलीव, ट्रस्ट, नाउ। तो ये जो वर्ब होती है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। इनमें से कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज तो होती हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से, आई एम सीइंग माई डेंटिस्ट टुमारो, कि मैं मेरे जो डेंटिस्ट है उससे कल। अब ऐसा तो नहीं है सी का मतलब देखना, तो मैं मेरे डेंटिस्ट को कल देखूंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीइंग का अर्थ है मिलना, कि मैं मेरे डेंटिस्ट से कल मिलूंगा। तो आईएनजी लगा दिया तो इसके जो अर्थ है चेंज हो गया। तो ये जो मैंने आपको वर्ब बताई है इनके साथ आईएनजी यूज नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आंसर बताइए। देखिए, जैक कैन नॉट कम आउट, समझिए पर्सन को, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। जैक कैन नॉट कम आउट टू प्ले, कि जैक बाहर नहीं आ सकता, टू प्ले खेलने के लिए, जस्ट नाउ, अब, अभी अभी, जस्ट नाउ का मतलब अभी, इसी समय, कि जैक जो है वो इसी समय खेलने के लिए बाहर नहीं आ सकता। एज, क्यों नहीं आ सकता? एज क्योंकि ही, फिर ब्लैंक हिज होमवर्क, और हमें वर्ब दे दी डू, कि डू की कौन सी फॉर्म आएगी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, आंसर आपके पास है, आंसर आप बता भी दोगे, फटाफट आंसर दीजिए। कि क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो कोई काम कर रहा है इस समय, तो जब हम बोल रहे हैं इस समय वो कोई काम कर रहा है, इसलिए वो नहीं आ सकता। तो वो अपना होमवर्क कर रहा है,
तो चारों ऑप्शन में से देखिए कि काम वर्तमान में हो रहा है, कंटिन्यूस है, तो बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब कौन सी है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन डज नहीं, डू नहीं, इज डूइंग ये है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब है, हमें ये पता चल गया। और ये हमें ये वर्ब ये भी बता रही है कि बोलने के समय ये काम हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इज डूइंग। जैक के नॉट कम आउट टू प्ले जस्ट नाउ एज ही इज डूइंग हिज होमवर्क, कि जैक इस समय खेलने के लिए बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वो अपना होमवर्क कर रहा है। तो वो प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहा है इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य देखिए, आई फिर ब्लैंक वर्क ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट नाउ। मैंने यहाँ पे एडवर्बियल क्या दे दिया, नाउ। आपके सामने शब्द है नाउ, और आपको पता है किसी वाक्य में नाउ, दीज डेज और स्टिल, एट दिस मोमेंट, ये शब्द आ जाए तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज करेंगे। तो फटाफट लगा दीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आई के साथ क्या आता है, एम, आई एम। वर्क, तो मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट नाउ, कि मैं अभी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाक्य देखिए और राइट आंसर दीजिए, माई फादर फिर ब्लैंक वर्क इन हिज ऑफिस एट द मोमेंट। हमारे पास क्या आ गया, एट द मोमेंट, कि इस समय। हमें तो ध्यान देना है एडवर्बियल पर कि वाक्य में हमें कोई ऐसी चीज जरूर दी होगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो हमें दे दिया एट द मोमेंट, कि इस समय, तो हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो माई फादर सब्जेक्ट देखिए आप सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। मेन वर्ब हमें क्या दी हुई है, वर्क, तो क्या लगा देंगे, वर्किंग। माई फादर इज वर्किंग इन हिज ऑफिस एट द मोमेंट। नेक्स्ट देखिए, आई सी जॉन, आई फिर ब्लैंक सी जॉन टुमारो, कि मैं जॉन से कल मिलूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास वर्ब है सी, तो मैंने आपको बताया भी था सी के साथ आईएनजी लगे तो इसका मतलब क्या होता है, मिलना या उससे मिलने जाना। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई एम सीइंग जॉन टमोरो, कि मैं जॉन से कल मिलूंगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए, वी, ये यहाँ पे ब्लैंक है कुछ नहीं है, वी ब्लैंक स्टिल, हमारे पास शब्द क्या है, स्टिल फिर ब्लैंक, हमें मेन वर्ब दी हुई है वेट फॉर देयर रिप्लाई, कि हम अभी तक उनके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे पास हमें तो ये ध्यान में रखना है कि स्टिल आ गया तो इसका मतलब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो अब इज आर एम में से क्या लगेगा, इसे देखने के लिए हमें ध्यान देना होगा हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, वी, प्लूरल है तो हम क्या लगा देंगे, आर। स्टिल, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया तो इसमें हम लगा देंगे वेटिंग, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज कर देंगे, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। तो फ्रेंड्स कल हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टेंस। देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हम डेली एक क्वेश्चन पुट करते हैं और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल की हमारी जो क्विज थी, कल का जो हमारा क्वेश्चन था, दे हैव फॉर्मेट यूनियन। तो इस क्विज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सरवन सुतार राइट आंसर बताया, अंजलि पंडित, सुनीता गुप्ता राइट आंसर बताया,
विनोद कालवा मक्का सर राइट आंसर बताया। मिर्जा रियाज इन्होंने भी राइट आंसर बताया। अशोक मेघवंशी इन्होंने भी राइट आंसर बताया। अंजना शर्मा, तो इन सभी ने हमारे इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे साथ लगातार बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कल का जो क्वेश्चन था, दे हैव फॉर्मेड यूनियन, हमें ये शब्द देखना है और ए और एन में से आपको फिल करना था। यू स्टार्ट किससे हो रहा है? ये से कॉन्सोनेंट साउंड है, तो व्यंजन साउंड से यदि कोई शब्द शुरू होता है तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आज की जो हमारा पर्सन है वो है हिज फादर। हमें बी जो वर्ब है उसकी फॉर्म यहाँ पे यूज करनी है ए टीचर, कि उसके पापा एक टीचर है। तो चार ऑप्शन आपके पास है आर, एम, इज, बीन। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।